बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तहरीक इंसाफ के वो बड़े बड़े इनकलाबी रहनुमा जो मुश्किल वक्त में रेत की दीवार साबित हुए, और कुछ वो रहनुमा जिन्होंने मुश्किल वक्त में अपनी पार्टी के साथ वफा निभाई, आज के इस व्लॉग में हम इससे मुताल्लिक बात करेंगे। सबसे पहले उस इनकलाबी रहनुमा का तज़किरा करते हैं जो वक्त आने पर बातें तो बहुत बड़ी बड़ी किया करते थे, लेकिन वक्त आने पर वो सबसे पहले रेत की दीवार साबित हुए और बिल्कुल ऐसे बिखर गए जैसे कोई रेत की दीवार बनी हुई थी। तो वो हैं जनाब फवाद चौधरी साहब। फवाद चौधरी साहब का चूंकि पार्टी बदलने का पहले भी एक है, वो परवेज़ मुशर्रफ साहब के साथ भी रहे हैं, वो पीपल्स पार्टी के साथ भी रहे हैं, वो काफ लीग के साथ भी रहे और फिर तहरीक इंसाफ के अंदर शामिल हुए। तहरीक इंसाफ के अंदर शामिल हुए तो उन्होंने बहुत कम वक्त में, क्योंकि उनके अंदर बोलने की सलाहियत है, तो बहुत कम वक्त में उन्होंने तहरीक इंसाफ के अंदर अपना एक मुकाम व मर्तबा बना लिया और फिर उस मुकाम मर्तबा को उन्होंने बहुत इंजॉय भी किया। वजारतों के मज़े भी लूटे। जब गवर्नमेंट उनके पास आई, तहरीक इंसाफ के पास, तो वजारतों के ऊपर भी रहे, अहम वजारतों के ऊपर रहे। इमरान खान साहब के समझ लें कि बहुत करीबी साथी थे और अभी जो गवर्नमेंट से मुज़ाकरात करने थे इलेक्शन के हवाले से, तो जो 3 रुकनी मुज़ाकराती कमेटी थी पूरे तहरीक इंसाफ में से, आप समझ लें कि उसका फवाद चौधरी साहब हिस्सा थे। और फवाद चौधरी साहब के मशवरे पर ही जो पंजाब असम्बली की कहते हैं जी तोड़ी गई थी, असम्बली तोड़ी गई थी, जिसका तज़किरा परवेज़ इलाही साहब ने अपनी ऑडियो के अंदर भी किया था। तो ये बड़ी बड़ी बातें किया करते थे, और वो बड़ी बड़ी बातें क्या होती थी वो आप जरा ये वीडियो सुने पहले। वो अपने घर वाले वोट नहीं देंगे अगर इमरान खान नहीं होगा तो। सिंधी भी मांगे आजादी, कराची भी मांगे आजादी, हैदराबाद भी मांगे आजादी, हम लेके रहेंगे आजादी, हम लेके रहेंगे आजादी, तेरा बाप भी देगा आजादी, तेरा बाप भी देगा आजादी, ठीक के लिए। आपने ये वीडियो सुनी, और इसके अलावा भी बेशुमार चीजें हैं जिनको आप जानते हैं। बहुत बड़ी बड़ी बातें किया करते थे। जब ये था अदम एतमाद, तो एक अमर बिल मारूफ जलसा इमरान खान साहब ने अनाउंस किया था, तो तब भी ये कहते थे कि हम देखेंगे जी इतने लाख लोगों में से कोई बंदा जाके वोट डाल के आए अदम एतमाद के अंदर। इस तरह की बातें, और मुखालफिन की जनाब रुगेद के रख देते थे और बहुत लताड़ते थे मुखालफिन को, तहरीक इंसाफ को, इमरान खान साहब के मुखालफों को। तो जब मुश्किल वक्त आया तो उस मुश्किल वक्त के 4 दिन की जेल को बर्दाश्त ना कर सके, जमानत लेके बाहर निकले और जनाब जैसे आपने देखा दौड़े लगा दी। यानी ये एक सियासी वर्कर की समझ लें कि जैसे तौहीन नहीं होती, उस तरह का काम फवाद चौधरी साहब से सरजद हुआ। तो मैं ये समझता हूँ कि शायद ये जो इन्होंने किया है, कि जो एक बुज़दिली का मुजाहरा किया और मुश्किल वक्त में इतने अहम मुकाम के बावजूद तहरीक इंसाफ को छोड़ दिया, ये सारी उम्र इनका पीछा करता रहेगा। इसके बाद अली जैदी साहब, ये तो बुनियादी अरकान में से थे, 97 से तहरीक इंसाफ का हिस्सा थे। इन्होंने एक यानी वो दौर भी देखा जब तहरीक इंसाफ कुछ भी नहीं थी। यानी जब इमरान खान साहब 2002 में MNA बने थे, तो इन सब लोगों ने भी इतने वोट भी नहीं लिए थे कि एक कौंसलर जितने वोट भी ये ले सके, लेकिन इन्होंने साथ चलते रहे। और पहली दफ़ा तहरीक इंसाफ पर जब मुश्किल वक्त आया, और इमरान खान साहब की वजह से, समझ लें कि तहरीक इंसाफ की वजह से ये MNAs बने, वज़ीर बने और इक़्तिदार के ऐवानों तक पहुँचे, ठीक है। लेकिन जब मुश्किल वक्त आया तो ये भी रेत की दीवार साबित हो गए। ये वीडियोस देखिए। मैंने तहरीक इंसाफ उस दिन छोड़नी है जिस दिन इमरान खान ने तहरीक इंसाफ छोड़ी है। अगर इमरान खान की जिंदगी में मुझसे तहरीक इंसाफ छुड़ाना चाहते हो, खुदा की कसम इस माथे पे गोली मार दो उधर गोली। आपने देखा कि एक तरफ कह रहे हैं, इससे पहले भी इनके बड़े बयानात हैं, और इमरान खान साहब की हमायत में जनाब कलाबे मिलाते रहते थे, मुखालफिन को जनाब लताड़ते रहते थे। और जब थोड़ा सा मुश्किल का सामना करना पड़ा, एक दफ़ा तो थोड़ी हिम्मत दिखाई जो आपने वीडियो देखी, लेकिन थोड़ा सा और जब मुश्किल का सामना करना पड़ा तो ये रहनुमा भी जो हैं वो रेत की दीवार साबित हुए। इसके बाद तीसरे नंबर पे हम जिस अहम रहनुमा का, जिसका इमरान खान की ज़िंदगी में बड़ा अहम किरदार है, उनकी तहरीक के अंदर बड़ा किरदार है, और इब्तदाई अरकान में से जिन्होंने बहुत पहले जब तहरीक इंसाफ के इक़्तिदार में आने का भी कोई चांस नहीं था, उस वक्त इन्होंने तहरीक इंसाफ को ज्वाइन किया, डॉक्टर शीरी मिज़ारी। यह भी आपको पता है असेंबली में बड़ी वोकल खातून थी और बड़ी बढ़ चढ़ कर बोलती थी और अपोजिशन को जनाब लताड़ के रख देती थी। तो जब इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इन्होंने जब छोड़ा, तो इन्होंने ये कहकर छोड़ा जी कि मैं अब अपने बच्चों पे तवज्जो देना चाहती हूँ, मेरे मियाँ फौत हो गए हैं और मैं अपने बच्चों को उनको संभालना चाहती हूँ। और ये बातें बहुत बड़ी बड़ी किया करते थे। आप देखेंगे भी कुछ वीडियोस। हम इमरान खान के पीछे खड़े हैं, हम नहीं झुकते, हम नहीं डरते, कर लो जो करना है। तो ये यानी कहते हैं कि आपको वो बड़े बोल नहीं बोलने चाहिए कि जब वक्त आए तो आप उनको पूरा ना कर सकें, और डरना चाहिए बड़े बोल मुंह से निकालते हुए। तो डॉक्टर शीरी मज़ारी, जिनकी इमरान खान साहब को हमने हमेशा देखा कि बड़ी इज्जत करते थे और बड़ी पढ़ी लिखी खातून, जब डटने का वक्त आया तो ये भी डट नहीं सकी, और थोड़ा सा मुश्किल वक्त
उसका ये सामना नहीं कर सकी और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपनी मैंने पार्टी ये को फैसला और अपने किया है लीडर को मुश्किल वक्त कि में मैं छोड़ एक्टिव दिया। पॉलिटिक्स छोड़ अगले रही अहम हूँ रहनुमा जिनको और ये इमरान भी खान मैं साहब कहना ने चाहती हमेशा हूँ कि बहुत आज ज्यादा से अपने साथ रखा था, मैं जैसे इमरान इस्माइल साहब वही हैं जो नेक्स्ट स्टॉप अडयाला पे बात करते थे और तब्दीली आई रहे, उनका ये जनाब तराना बड़ा हिट हुआ और गवर्नर इन्हें सिंध बनाया जब इमरान खान साहब की गवर्नमेंट आई। ये कुछ वीडियोस देखें आप इनकी पहले जरा। तो ये वही इमरान इस्माइल साहब हैं जिनको गवर्नर सिंध भी बनाया, जिन पे बड़ा एतमाद था और जो इमरान खान साहब जिनको अहम टास्क दिया करते थे। तो थोड़ा सा जो है वो जब मुश्किल वक्त आया तो ये भी रेत की दीवार साबित हुए और इन्होंने तो खुदा हाफिज़ कह दिया जी, खुदा हाफिज़ तहरीक इंसाफ और खुदा हाफिज़ इमरान खान साहब कहकर जनाब रेत की दीवार साबित हुए और अपनी तहरीक और अपने लीडर को मुश्किल वक्त में छोड़कर चले। इसके बाद परवेज़ खटक साहब आते हैं। परवेज़ खटक साहब का सबसे पहले आप ये कुछ क्लिप्स देखेंगे। रोकोगे तो हम बागी हो जाएंगे, हम इंतहा में चले जाएंगे, फिर हमें कोई नहीं रोक सकेगा। हमें बागी मत बनने दो, हमारी जुबान मत बदलो, ये ना हो कि हम कुछ और नारा लगा जी। जलसों में ये कहा करते थे जी कि हमें उस तरफ ना ले जाएं, कॉर्नर ना कर दें कि जनाब हम कोई और नारा लगा दें। यानी नारा वही, क्योंकि छोटे सूबों से ताल्लुक़ रखने वाले जो अहबाब होते हैं सियासतदान, वो बलूचिस्तान से हों, सिंध से हों या खैबर पख्तूनख्वा से हों, तो उनके पास एक ही कार्ड होता है और एक ही नारा होता है और वो है जी हम फिर जैसे ग्रेटर बलूचिस्तान या सिंधु देश का लगता है तो हम भी जनाब अलग नारा लगा लेते हैं खैबर पख्तूनख्वा। वो धमकियाँ देते थे, तो ये तो अरेस्ट भी नहीं हुए थे। और जो एक मुज़ाकराती टीम बनाई थी इमरान खान साहब ने, यानी वज़ीर आला बनाया, वज़ीर दफ़ा बनाया, अहम अभी KPK के सदर थे और अहम जिम्मेदारियों पर हमेशा इमरान खान साहब ने रखा। लेकिन जब मुश्किल वक्त आया तो ये भी रेत की दीवार साबित हुए और रेत की दीवार इस तरीके से साबित हुए कि जनाब थोड़ा सा दबाव था और उस दबाव की वजह से अपनी पार्टी को छोड़ दिया, अपने लीडर को मुश्किल वक्त में छोड़ दिया। और इन्होंने ये पहली मरतबा नहीं किया, ये भी पार्टी बदल, ये कभी पीपल्स पार्टी में भी रहे हैं, ANP में रहे हैं और मतलब मुख्तलिफ अदवार में मुख्तलिफ जमातों के अंदर रहे हैं और वैसे भी ये तो बहुत करीबी समझे जाते रहे हैं परवेज़ खटक साहब जो इस्टेब्लिशमेंट के। तो ये कुछ रहनुमा थे जो बहुत बोला करते थे, बहुत बड़ी तादाद है लोगों की, लेकिन उनको यानी उन्होंने को बहुत बड़ी बड़ी बातें नहीं की होंगी। एक और भी हैं फयाज चौहान साहब, ठीक है जी, वो भी आप देखें, इनकी भी ये वीडियो देखें कि गिरफ्तार होने से पहले क्या कर रहे हैं और गिरफ्तार होने के बाद अब तो बाकायदा टॉक शोज में ये अपनी पार्टी के खिलाफ, सबका पार्टी के खिलाफ और अपने सबका लीडर के खिलाफ बहुत ज़्यादा जो हैं वो बातें करते हैं। ये कुछ वीडियो देख लें। कौन बचाएगा पाकिस्तान? कौन बचाएगा पाकिस्तान? इमरान तेरा जानसार, इमरान तेरा जानसार, इमरान तेरा जानसार। तो ये भी बहुत बड़ी बड़ी बातें किया करते थे और थोड़ा सा मुश्किल वक्त आया, ठीक है, तो उस मुश्किल वक्त में जनाब अपना ये बोरिया बिस्तर इन्होंने गोल किया और निकलते हुए और वो तमाम लोग जो इनकी चिकनी चुपड़ी इनकलाबी बातों के अंदर आए, वो बेचारा आम कारकुन, वो जेलों में मिलिट्री कोर्ट्स के ट्रायल भुगत रहे हैं जो इनकी बातों के अंदर आए थे, जिन्होंने इनकी बातों के अंदर आकर आर्मी की तनसीबात पर जाकर हमला कर दिया। वो आम कारकुन, बेचारा आम कारकुन, वो जेलों में एक एक माह हो गया उनको जेलों के अंदर, वो मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर उनके ट्रायल चलेंगे। वो बेचारा आम कारकुन जिसने ना कोई फ़ायदा उठाया, जिसने ना कोई मतलब मैं समझता हूँ ना वजारतों में रहे, ना असम्बलियों में गए, ना बाकी जो ये फ़ायदे उठाते हैं, तो उन्होंने तो वो फ़ायदे भी नहीं उठाए, सिर्फ वर्कर थे। एक आइडियालॉजी को उन्होंने समझा कि ये ठीक है और उस आइडियालॉजी पर जाकर जनाब वो घुस गए कोर कमांडर के हाउस में और बाकी आर्मी तनसीबात पर चढ़ गए, जहाज़ों को तोड़ दिया, MM आलम का जो जहाज़ इन्होंने चलाया। तो वो आम कारकुन तो जेलें भुगत रहे हैं और ये प्रेस कॉन्फ्रेंसेज कर करके जनाब रेत की दीवार साबित होकर चले। एक रहनुमा ऐसा भी है जिसको मैंने देखा तो मेरे अपने दिल में उसके बारे में कदर पैदा हुई और उसकी अगर तारीफ़ ना करें तो मैं ये समझूंगा कि ये बड़ी नाइंसाफ़ी होगी। वो है अली मोहम्मद खान साहब। अली मोहम्मद खान साहब जो हैं वो MNA भी रहे और 2018 में उनको टिकट भी नहीं मिल रहा था, बाद में उन्हें टिकट मिला और उनको वजारत भी बड़ी आम सी दी गई। और जिस दिन अदम एतमाद पास हुई तो आखिरी जो असेंबली के अंदर जो बात की थी उन्होंने और कुछ अशार पढ़े थे, वो बड़े वायरल भी हुए और उन्होंने उस वक्त भी अपने लीडर के साथ वफा निभाई और अभी भी 5वीं मरतबा वो गिरफ्तार हो गए हैं। अब सुने ये वीडियो, अभी भी वो यानी वफा निभा रहे हैं तहरीक इंसाफ के साथ और अपने लीडर के साथ। जी 5वीं बार आपको अरेस्ट करने जाते हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद,
तहरीक इंसाफ पाएंगे बात इंशाल्लाह इमरान खान वज़ीर आज़म पाकिस्तान इंशाल्लाह कानून के साथ खड़े हैं, हम लोग के साथ खड़े हैं इंशाल्लाह। तो ये अली मोहम्मद खान साहब हैं जो मुश्किल वक्त में बार बार पकड़े भी जाते हैं और उसके बाद फिर जो है वो उन्होंने तहरीक इंसाफ को छोड़ा नहीं है, बल्कि अभी भी डट के इमरान खान साहब के साथ खड़े हैं। आने वाला वक्त में क्या होगा उसका नहीं पता, लेकिन अभी तक भी डट कर खड़े हैं तो अली मोहम्मद खान है। बाकी लोग अरेस्ट होंगे या वो सामने नहीं आ सके। एक अफरीदी साहब हैं, शहरयार अफरीदी साहब, वो भी अभी तक जेल में। उन्होंने तो एक अनाउंसमेंट भी की थी कि हम GHQ जाएंगे, शायद अभी तक वो उन पर ज़्यादा है कि वो अभी तक जेल के अंदर हैं, लेकिन चूँकि उन्हें छोड़ा नहीं गया अभी तक और वो आई नहीं है दोबारा। ये नहीं है कि छोड़ा गया तो फिर गिरफ्तारी हुई, तो फिर देखा जाता है ना एक बंदे के पल्स और उसकी ये कितना पुख्ता है अपनी जमात के साथ, तो वो वक्त आने पे पता चलेगा। कुछ और इनकी ख़वातीन थी तहरीक इंसाफ की, तो वो हालांकि अभी जब ये ज़मान पार्क में इमरान खान साहब ने डेरे लगाए तो वो कुछ 2-3 ख़वातीन मशहूर हुई। मैं ये समझता हूँ कि उन्होंने भी बड़ी जो है जुर्रतमंदी के साथ जो है वो जेलें बर्दाश्त की हैं। उनको भी दाद देनी चाहिए कि उन्होंने कोई उनकी तो मेरे ख्याल में रसाई भी नहीं होगी इमरान खान साहब तक या PTI की जो लीडरशिप है उन तक भी। वो तो आम कारकुनों की तरह उन्हें समझा जाता होगा, लेकिन ये है कि वो वायरल ज़्यादा हो गई यूट्यूब पर, फेसबुक पर, टिकटॉक पर वो ज़्यादा वायरल हो गई। तो जब उस दिन ये 9 मई के हंगामे हुए तो उसके अंदर वो भी गिरफ्तार हुई। उनकी ज़ुबान क्या रही मैं उस पर बात नहीं करूँगा। मैं तो जुर्रत के साथ खड़े होने पे, आप अगर किसी के साथ खड़े हैं तो आप जुर्रत के साथ उनके साथ खड़े रहें। तो कुछ ऐसी ख़वातीन भी हैं जो खड़ी रही हैं और बाकी जो बड़े बड़े दावे करते थे और इनकलाबी रहनुमा थे वो रेत की दीवार साबित हुए। तो जो मुश्किल वक्त में खड़ा रहे वही असल बंदा होता है। कोई भी पार्टी हो, किसी भी सियासी जमात में जो सियासी वर्कर होता है वो बड़ी कलीदी हैसियत रखता होता है। और अगर सियासी जमातों में सियासी वर्कर्स ना हों कुर्बानी देने वाले तो सियासी जमातें चलती नहीं हैं। जितना मर्जी सरमाया हो, अगर आपके पास कुर्बानी देने वाले वर्कर्स नहीं हैं तो सियासी जमातें कभी भी कामयाब नहीं होती। ठीक है, तो सियासी जमात कोई भी हो उसका जो वर्कर है वो काबिले इज्जत होता है, काबिले तहसीन होता है। ठीक है, अब लीडर की जिम्मेदारी होती है कि वो उसको किस तरफ लेकर जाते हैं, उसको पॉजिटिवली उसकी तवानाइयों को इस्तेमाल करते हैं या नेगेटिवली उसकी तवानाइयों को इस्तेमाल करते हैं। बहरहाल जो डट के खड़ा रहे वो काबिल इस्ताइश है और जो डर के भाग जाए वो लोग जो हैं उनको ज़रूर याद रखना चाहिए, उनको ज़रूर पहचानना चाहिए। और वो किसी और जमात में भी जाएँ तो उन जमात वालों को भी चाहिए कि ये चूँकि किसी को छोड़ कर आया है तो आपको भी ये छोड़ कर जा सकता है। तो उनको कोई बहुत अहम पोजीशन नहीं देनी चाहिए। वो जो आम कारकुन मेहनत कर रहा होता है, जिद्दोजहद कर रहा होता है, उसका हक मार के ऐसे पैराशूटर्स को जगह नहीं देनी चाहिए सियासी जमातों के अंदर। ये मेरी कुछ तजज़िया था इसके हवाले से। यकीनन आप भी इसके ऊपर एक राय रखते होंगे और आप अपनी राय का इजहार भी ज़रूर करेंगे। बहुत शुक्रिया।